अरे सुन रही हो आशा, मिश्रा जी के बेटे ने शहर की लड़की से शादी कर ली है। कल ही शादी करके लाया है और आज उसकी बहू पूरे मोहल्ले में घूम रही है। अरे आजकल के जमाना को देखकर मैंने तो पहले ही सोच लिया है भाई कि मैं तो आकाश के लिए बहू गांव से ही लेकर आऊंगी। गांव की लड़कियों में ज्यादा संस्कार होता है। शहर की लड़की तो आज घर में आती है और कल बाहर निकल जाती है। अरे हाँ, लेकिन आकाश को शहर में कोई लड़की पसंद आ गई होगी। वह वहाँ काम करता है, साथ में और भी बहुत सी लड़कियां काम करती होंगी। शायद आकाश को कोई पसंद हो, पता चले वो वहीं से बहू लेकर आ रहा है। अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए तो मैं ही बहू लेके आऊंगी। वैसे आशा, तुम्हें बहू ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद होगा कि जब आकाश 6 साल का था तो मैंने उसका रिश्ता अपने दोस्त मोहन की बेटी सुहाना से तय कर दिया था। अरे हाँ, लेकिन उस समय शायद सुहाना का रंग थोड़ा सांवला था। कहीं अभी भी सुहाना सांवली हुई तो कहीं आकाश शादी के लिए मना न कर दे। अरे नहीं, वो मेरी बात नहीं टाल सकता। मैं जहाँ बोलूंगा वो वहीं शादी करेगा। ठीक है, फिर तो तुम आकाश को यहाँ बुला लो और पहले बात कर लो। आकाश, मैंने सोचा है कि सुहाना से तुम्हारी शादी इसी महीने कर दी जाए। अरे नहीं पापा, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं शहर की लड़की से शादी करूंगा। ये गांव की लड़कियों के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। आकाश रामदयाल की बातों को टाल देता है, जिसके बाद रामदयाल को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। आकाश अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करता है और सुहाना से शादी कर लेता है। हमारी शादी तो हो गई है, लेकिन ये शादी सिर्फ नाम की है। इसे तुम समझौता भी समझ सकती हो। पापा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने तुमसे शादी की है, तो इस शादी के बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सुहाना कुछ नहीं बोलती। अगले दिन सुहाना फोन चला रही होती है और फिर इस फोन में बस फालतू की चीजें देखती रहा कर। कभी गोरे होने के बारे में भी देख लिया कर। आकाश हमेशा सुहाना को उसके रंग के लिए ताने देता रहता था। शायद ये सही बोल रहे हैं, मुझे गोरे होने के बारे में कुछ देखना चाहिए। सुहाना यूट्यूब पर फेस ग्लो के बारे में देखती है और रात में एक बेसन का फेस पैक लगा के सो जाती है। अचानक आकाश पानी पीने के लिए उठता है। अरे भाई बचाओ मुझे कोई, अरे मेरे कमरे में भूत आ गया है, अरे माँ जल्दी आओ यहाँ। आशा भी रूम में आ जाती है और वह भी डर जाती है। अरे माँ जी, मैं हूँ सुहाना, आपकी बहू। अरे तू सुहाना, ये क्या लगा रखा है? अरे माँ जी, वो आकाश जी बोल रहे थे कि फोन पर गोरे होने के बारे में देखूं। फोन में बता रहा था कि बेसन और हल्दी लगाने से एक रात में ही गोरे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने लगा लिया। अरे पागल गंवार औरत, तू कितना भी कुछ लगा ले, तू काली की काली ही रहेगी। मेरी सारी नींद खराब करके रख दी। अगले दिन आकाश शहर के लिए निकल जाता है। वहां उसे दिशा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेता है। दिशा अपने बड़े बाप की इकलौती बिगड़ेल बेटी थी, जो हर समय नशा ही करती रहती थी। सारा काम आकाश ही करता था। ये मान लो कि आकाश अब दिशा का कुत्ता बन के रह गया था। वह जैसे जैसे बोलती वह वैसे वैसे करता, क्योंकि आकाश कोई काम नहीं करता था और दिशा ही घर चलाती थी। अरे क्या हुआ बहू, बहुत उदास दिख रही है। आकाश से बात नहीं हुई क्या? अरे माँ देखो ना, 3 महीने हो गए उन्हें गए हुए और उन्होंने आज तक मुझे एक बार फोन भी नहीं किया। मैं जब भी फोन करती हूँ तो बोलते हैं कि अभी बिजी हूँ, बाद में करूँगा, और फिर बाद में करते भी नहीं हैं। अरे बहू, अगर ऐसी बात है तो तू ही चली जाना वहाँ। अभी नई नई शादी है, तुम दोनों साथ में ज्यादा समय बिताओगे तो अच्छा रहेगा, और मुझे दादी भी तो बनाना है। माँ जी आप भी ना, मुझे शर्म आ रही है अब। अच्छा, अब शर्माना बंद कर और जाकर तैयारी कर। कल सुबह ही हम मुंबई के लिए निकलेंगे। अगले दिन आशा और सुहाना मुंबई के लिए निकल जाते हैं। एक दिन का सफर करके वह आकाश के घर पहुंचते हैं। अरे माँ तू यहाँ? अरे बेबी, ये लोग कौन हैं? अरे वो ये मेरे दोस्त की माँ और ये मेरे दोस्त की वाइफ है, तो ये कुछ दिन अभी यहीं रहेंगे। अच्छा ठीक है, इन्हें ऊपर वाला रूम दिखा देना और मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूँ, तो तुम मेरा नाश्ता बना के तैयार रखना। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये मेरी पत्नी दिशा है, मैंने इसे शादी कर ली है और ये इसी का घर है।
मैं तो खुद इसके घर में रह रहा हूँ, आप दोनों और यहाँ आ गए। आप तो आई और इस सुहाना को भी यहाँ लेकर आ गई। चलो अब यहाँ आ गई हो तो दिशा के आगे कुछ मत बोलना, मैं जल्दी ही तुम दोनों की टिकट निकलवा दूंगा गाँव के लिए। अगले दिन दिशा शराब के नशे में घर आती है। बेबी प्लीज मेरे जूते उतार दो ना। ये सब आशा और सुहाना रूम के बाहर से देख रही होती हैं। दिशा आकाश से बहुत बदतमीजी से बात करती थी, क्योंकि आकाश घर पर ही रहता था और दिशा पूरा घर का खर्चा खुद ही चलाती थी। अगले दिन करवा चौथ होता है। मैडम जी आज आपने व्रत नहीं रखा। व्रत? ये कैसा व्रत? अरे आज करवा चौथ है ना, सभी सुहागन पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। तो फिर तुमने क्यों इस व्रत को रखा है? तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम उसकी लंबी आयु के लिए व्रत कर रही हो। अरे उसे तो मर जाना चाहिए। अरे मैडम जी प्लीज ऐसा मत बोलिए, वो जहाँ भी हो बस खुश हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रात में सुहाना और आशा छत पर आकाश का इंतजार कर रही होती हैं। कुछ देर बाद आकाश छत पर आ जाता है और सुहाना को पानी पिलाता है। अच्छा तो तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो? और तू सुहाना, तुझे मैंने अपने घर में थोड़ी जगह क्या दे दी? तू तो मेरे पति पे नजर डालने लग गई और मेरे पति को अपना बनाने में लग गई। तुझे शर्म नहीं आती? गांव की गवार होकर मेरे पति पे नजर डाल रही है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक। बस दिशा अब चुप हो जाओ। सुहाना मेरी पत्नी है और ये मेरी माँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी कि मैंने तुमसे शादी कर ली। सुहाना मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे रंग और तुम्हारे गांव के रहन सहन की वजह से तुमसे कभी प्यार से बात तक नहीं किया और तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे माफ कर दो। सुहाना आकाश को माफ कर देती है और अब दोनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं। सुगंधा के पति की मृत्यु 20 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो जाती है। सुगंधा की एक बेटी होती है, देविका। देविका अब 18 साल की हो चुकी होती है, लेकिन गरीबी और रंग सांवले की वजह से अभी उसका कोई रिश्ता नहीं हो पाता। सुगंधा ईंट की भट्टी पे काम करके घर चलाती थी, लेकिन कई दिनों से सुगंधा की भी तबीयत खराब चल रही थी। माँ, घर में राशन नहीं है और आपकी दवाइयाँ भी नहीं है। आप बोलो तो मैं कहीं पे काम देख लेती हूँ। वैसे मेरी एक सहेली है नेहा, वह बता रही थी कि उसके घर पे एक नौकरानी की जरूरत है। 5,000 सैलरी है। आप बोलो तो मैं वहाँ काम करना शुरू कर देती हूँ। नहीं बेटी, तुझे वहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। कल से मैं काम पर जाऊंगी। तू काम करेगी तो 4 लोग बोलेंगे कि जवान बेटी से काम करवा रही है और उसके पैसे से घर चला रही है। अरे माँ, आप ये सब क्या सोच रही हो? 4 लोग हमारा घर नहीं चलाएंगे और ना ही हमारी मदद करेंगे। आप चिंता ना करें, मेरी सहेली का घर यहीं पास में ही है, 10 मिनट का रास्ता है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सुगंधा मान जाती है और अगले दिन से देविका अपनी सहेली नेहा के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करना शुरू कर देती है। एक दिन नेहा की माँ सुरेखा फोन पर बात कर रही होती है। अरे ये क्या बात हो गई? मैंने पूरे पैसे दिए हैं, अपॉइंटमेंट लिया है और अब तुम बोल रही हो कि तुम आ नहीं सकती हो। सुरेखा थोड़ी परेशान दिखती है। क्या हुआ मैडम जी, आप परेशान दिख रही हैं? अरे क्या बताऊं तुझे मैं देविका, कल करवा चौथ है और मुझे मेहंदी लगवानी थी, पर इस पार्लर वाली ने आने से मना कर दिया। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं आज के ही आज कहाँ से मेहंदी वाली लेकर आऊं। वैसे मैडम जी, मैं आपको मेहंदी लगा सकती हूँ, मुझे मेहंदी लगाने आती है। तुम लगा सकती हो, लेकिन देखना मेरी कुछ सहेलियां भी आ रही हैं कल, थोड़े ज्यादा हाथ हो जाएंगे। तुम लगा पाओगी तो बताओ। अरे हाँ मैडम जी, मैं कल सभी को मेहंदी लगा दूंगी। देविका घर जाती है और मेहंदी के पत्ते पीसकर रख लेती है। अरे बेटी, इस टाइम मेहंदी मत लगा, कल लगाइयो, ज्यादा रात हो गई है, हाथ ठंडे पड़ जाएंगे। अरे माँ, मैंने ये अपने लिए नहीं बल्कि वो जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ के लिए पीस के रखा है। वो मेरी सहेली की मम्मी के लिए। वो कल करवा चौथ है ना, तो उन्हें कोई मेहंदी वाली नहीं मिली तो मैंने बोला कि मैं लगा दूंगी। अच्छा चल ठीक है बेटी, लेकिन ध्यान से लगाइयो, वो बड़े लोग हैं, थोड़ी भी गलती मत करियो। अरे हाँ माँ, आपको तो पता ही है ना कि मुझे मेहंदी लगाना कितना पसंद है। अगले दिन देविका मेहंदी लेकर सुरेखा के घर पहुंचती है। अरे सुरेखा, तूने ये किस मेहंदी वाली को बुला लिया? मैंने तुझे जिस पार्लर वाली का नंबर दिया था उसे क्यों नहीं बुलाया?
अरे हाँ, मैंने उसे फोन किया था, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। वैसे ये लड़की भी मेहंदी लगा सकती है, इसे देखकर इसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तुम पहले मेहंदी तो लगवा कर देखो। ना बाबा, मैं नहीं लगवा सकती। पता नहीं इसने मेहंदी में क्या मिलाया होगा। मेरे हाथ पे छाले हो गए, फिर मैं क्या करूंगी। अरे नहीं मैडम जी, मैंने इसे अपने हाथों से पीसा है, ये बिल्कुल सेफ है। फिर तो पता नहीं ये चढ़ेगी भी या नहीं चढ़ेगी। मैं तो चली भाई पार्लर में मेहंदी लगवाने। सुगंधा की फ्रेंड वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। उसकी दूसरी फ्रेंड मेहंदी लगवाती है और मेहंदी का रंग देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। सुरेखा मेहंदी के 2000 रुपए देती है देविका को। ये लो देविका, वाकई में तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। देविका उन पैसों से घर का कुछ राशन और अपनी माँ की दवाइयाँ ले आती है। अगले दिन सुरेखा अपनी फ्रेंड के साथ देविका के घर पहुंचती है। अरे मैडम जी, आप यहाँ? मैं आ ही रही थी काम पर। अरे तुम्हें अब काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मैडम जी, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं देविका, तुम्हारे हाथ ये झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं, बल्कि मेहंदी लगाने के लिए बने हैं। ये देखो मेहंदी का रंग इतना अच्छा है कि सच में मन खुश हो गया। अब तुम्हें मेरे घर काम करने की जरूरत नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है। मैंने उसे तुम्हारा काम दिखाया है और उसने तुम्हें अपने पार्लर में काम के लिए बोला है। तुम चाहो तो कल से ही ज्वाइनिंग कर सकती हो और सैलरी भी 50,000 है। सुगंधा और देविका बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे जैसे देविका आगे बढ़ती जाती है, वह अपना बहुत अच्छा मकान भी बना लेती है और सुगंधा और देविका का जीवन बहुत खुशहाली से गुजरने लगता है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।